हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेड ट्यूब। सीटेड ट्यूब के इस वीडियो में आज का टॉपिक है सॉइल। तो पिछले वीडियो में हमने कृषि के बारे में समझा है। कृषि क्या है, कृषि की पद्धतियाँ क्या हैं और कृषि के प्रकार क्या हैं। तो कृषि के जो दो मुख्य प्रकार हैं, निर्वाह और वाणिज्यिक, तो उसमें भी जो सब पॉइंट्स आते हैं वो सब कुछ वहाँ पे डिस्कस हुआ है उस वीडियो में। और आपको उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा गया है, इसलिए आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए। तो आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। मिट्टी क्या होती है? पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली दानेदार कणों की पतली परत को हम मृदा कहते हैं या मिट्टी कहते हैं। इसका निर्माण किस तरीके से हुआ है? तो चट्टानों से प्राप्त खनिजों, जैव पदार्थों एवं भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से हुआ है। तो इस तरीके से इसका निर्माण हुआ है। इसका क्या कार्य है? ये अनेक जीवों का आवास होती है, क्योंकि कुछ जीव मिट्टी के अंदर रहते हैं, जैसे कि बिल बनाते हैं। जैसे चूहा है तो ये खेतों में भी बिल बनाकर रहता है, और सांप भी होते हैं तो वो बिल में ही रहते हैं। तो अनेक जीवों का ये आवास का कार्य करती है उनके लिए। यह पौधों को जकड़ कर रखती है, क्योंकि पौधे की जो जड़ें हैं वो ज़मीन के अंदर जाती हैं और ये पौधे को स्थिरता प्रदान करती हैं। क्योंकि इसकी जड़ें जब अंदर विकसित होती हैं, फैलती जाती हैं, तो मिट्टी उसको अच्छे से स्थिरता प्रदान करती है। यह पौधों को जल और पोषक तत्वों की पूर्ति करती है। अगर आप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को देखेंगे तो उसमें जो जल है वो मिट्टी के द्वारा ही पौधों में पहुंचता है। ठीक, तो ये इसका इम्पॉर्टेंट कार्य है, जल और पोषक तत्वों की पूर्ति करना। ठीक, आगे हम देखते हैं सॉइल की प्रोफाइल को। अगर हम देखें यहाँ पर तो कुछ इस तरीके से होती है, क्योंकि ये 4 लेयर में बटी हुई होती है। तो जो ऊपर की परत होती है उसमें सबसे ज़्यादा उर्वरता होती है, क्योंकि उसमें ह्यूमस होता है। और अगली जो इसमें लेयर होती है उसमें बालू, गाद, क्ले, ये सब दूसरी लेयर में होते हैं। और जो तीसरी लेयर होती है उसमें यहाँ पर अपक्षयित चट्टानी पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक, तो उसमें पत्थरों की बनी होती है। जो लास्ट है जिसको हम कहते हैं जनक चट्टानें, तो उसमें शैल, जो चौथी परत होती है उसमें आधार शैल, यानी कि जो उसको एकदम लास्ट की परत है, इसलिए उसको आधार शैल कहा जाता है। तो यहाँ पर जो मिट्टी होती है इसका कार्य क्या है? तो ये मिट्टी को उसका रंग प्रदान करती है। तो यहाँ पर कुछ बातें दी हुई हैं, उसको यहाँ से देखकर हम समझते हैं। वहाँ पर एक छोटा सा फिगर था, उसमें जो चीज़ लिखी हुई थी वो मैंने बताया है। तो इन सभी परतों का गठन, रंग, गहराई, रासायनिक संगठन सबका अलग अलग होता है, जितनी भी लेयर होती हैं। तो ये जितनी भी लेयर है इन सब से मिट्टी तैयार होती है। तो सबसे ऊपरी परत जो है उसमें ह्यूमस और खनिज पाया जाता है, इसलिए इसका रंग गहरा होता है। ठीक, यही परत उपजाऊ होती है। तो ये उपजाऊ होती है ह्यूमस के कारण। जो दूसरी परत है ये कठोर होती है, इसमें ह्यूमस कम होता है पर खनिज ज़्यादा होता है। ठीक, तीसरी परत क्या है? ये पत्थरों की होती है। और अगर हम चौथे परत की बात करें तो चौथी परत में आधार शैल पाई जाती हैं। ये मिट्टी को उसका रंग प्रदान करते हैं। तो मिट्टी को रंग प्रदान करने का काम लास्ट वाली लेयर का है। आगे हम बात मिट्टी के निम्नीकरण के बारे में। तो मिट्टी का निम्नीकरण क्या है? जब मिट्टी होती है उसमें जब उसकी उर्वरता समाप्त होने लगती है तो उसको हम सॉइल डिग्रेडेशन कहते हैं। तो किस तरीके से होता है? या जब मिट्टी में अधिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग होता है तब मिट्टी का निम्नीकरण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अत्यधिक वर्षा और बाढ़ से, क्योंकि जब ज़्यादा बरसात होगी और बाढ़ आएगी तो मिट्टी में जो भी तत्व हैं या जो मिट्टी है वो अपनी जगह से हटने लगेगी। नेक्स्ट है भूस्खलन। तो भूस्खलन से भी मिट्टी का निम्नीकरण होता है, क्योंकि इसमें जब भूमि है वो स्खलित होती है और अपने स्थान से हट जाती है, तो इससे भी मिट्टी का निम्नीकरण होता है। अतिचारण, तो जब पशुओं को अत्यधिक चारागाह में जब उनको ले जाया जाता है जहाँ पर वो घास को अच्छे से खाते हैं, तो वहाँ पर जब उसको बार बार ये प्रक्रिया दोहराई जाएगी
तो जो घास होती है वो तो एकदम से ख़त्म हो जाएगी, तो मिट्टी जो है वो अपनी स्थान से दूसरे स्थान पर इस तरीके से हट जाती है, क्योंकि जब पानी बरसता है तो ये प्रक्रिया होती है। तो अत्यधिक अतिचारण से भी हम देखते हैं कि मिट्टी का निम्नीकरण होता है। लास्ट है, एक ही तरह की फसल को बार बार उगाने से। तो जब हम एक ही तरह की फसल को बार बार उगाएंगे तो उससे भी मृदा का निम्नीकरण होगा, क्योंकि उसमें उर्वरता नहीं रह जाएगी मिट्टी में। और उस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ आप चित्र देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से ज़मीन दिखाई देने लगेगी। ना तो आपको वहाँ पे अच्छी फसल मिलेगी, और ज़मीन में उर्वरता तो बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगी। ठीक, तो कुछ इस तरीके निम्नीकरण हम देखते हैं कि इन सभी पॉइंट में जो बात कही गई है, तो इन सभी तरीके से मिट्टी का निम्नीकरण हम देखते हैं। आगे हम समझते हैं मृदा को हम कैसे कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम पौधे को अगर लगाएंगे तो उससे हम मिट्टी को संरक्षित कर सकते हैं। और उर्वरकों और कीटनाशकों का हम कम प्रयोग करेंगे तो इससे भी हम मृदा को संरक्षित कर सकते हैं। अतिचारण को हम कम कर दें तो भी हम मिट्टी को संरक्षित कर सकते हैं। बांध बनाकर, क्योंकि बांध जो हैं वो पानी को रोक लेते हैं, तो इससे भी मृदा जो है वो संरक्षित होगी। क्योंकि जब बांध टूट जाता है या फिर पानी का बहाव ज़्यादा हो जाता है तब मिट्टी हट जाती है, तो मिट्टी का इस तरीके से कटाव शुरू हो जाता है। तो मिट्टी जब हट जाएगी तो उससे जिसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं, तो मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बाड़ बनाकर हम इसको संरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट है अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलों को उगाना। तो हम जैसा सीजन है उस हिसाब से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हम वहाँ पे फसल बोएंगे, तो हम उससे भी मिट्टी को संरक्षित कर सकते हैं। ठीक।